नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल प्रीटी स्पिरिचुअल स्टोरी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार की कहानी का श्रवण करेंगे। भागीरथी नदी के तट पर स्नान करते हुए वैवस्वत मनु के हाथों में एक छोटा सा मत्स्य आ गया और दीनता पूर्वक मनु से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करता है कि भगवान, मैं एक छोटा सा मत्स्य हूँ, मुझे बलवान मत्स्यों से बराबर भय बना रहता है। अतः उत्तम व्रत के पालन करने वाले हे महर्षि, आप उनसे मेरी रक्षा करें। मत्स्य पुनः बोला, मैं भय के महान समुद्र में डूब रहा हूँ, आप विशेष प्रयत्न करके मुझे बचाने का कष्ट करें। आपके इस उपकार के बदले मैं प्रत्युपकार करूँगा। मत्स्य की यह बात सुनकर वैवस्वत मनु को बड़ी दया आई और उन्होंने चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत रंग वाले उस मत्स्य को उठा लिया। इसके बाद पानी से बाहर लाकर उसे मटके में डाल दिया। वह मत्स्य इतनी तेजी से बढ़ने लगा कि क्रमशः घड़ा, पोखरा तथा नदी आदि भी उसके लिए छोटे पड़ गए। अंत में मनु ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। वह महामत्स्य अपनी लीला से उनके वहन करने योग्य हो गया। उस समय उस मुस्कुराते हुए महामत्स्य ने मनु से कहा, भगवान, आपने विशेष मनोयोग के साथ सब प्रकार से मेरी रक्षा की है। अब आपके लिए जिस कार्य का अवसर प्राप्त हुआ है वह बताता हूँ, सुनिए। भगवान, यह सारा का सारा चराचर पार्थिव जगत शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। संपूर्ण जगत में प्रलय होने वाला है। समस्त जड़म तथा स्थावर पदार्थों में जो हिलडुल सकते हैं और जो हिलने डुलने में सक्षम नहीं है, उन सब के लिए अत्यंत भयंकर समय आ पहुंचा है। यह सूचना देने के पश्चात उस मत्स्य ने मनु से एक अत्यंत विशालकाय और दृढ़ नाव बनवाने के लिए कहा और बताया कि उसमें विशेष रूप से एक कठोर किंतु हल्के धातु की रस्सी लगी हो। आप संपूर्ण औषधियों तथा अन्न के बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस उन्नत नौका पर बैठ जाना। मैं एक सींग वाले महामत्स्य के रूप में आऊंगा और तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। कालांतर में उस मत्स्य द्वारा बताए गए नियत समय पर ऐसा ही हुआ। उस समय महासमुद्र अपनी मर्यादा भंग करके पृथ्वी मंडल को डुबोने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यहाँ इतिहास की भयंकरतम सुमानी का वर्णन हो रहा है। उस महान जल प्लावन के उपस्थित हो जाने पर मनु ने सभी को ले जाकर उस विशालकाय और उन्नत नौका में प्रवेश किया। मनु की नौका प्रलय जल में तैरने लगी। वैवस्वत मनु उस समय भगवान मत्स्य का स्मरण करने लगे। स्मरण करते ही श्रृंगधारी भगवान मत्स्य वहां आ पहुंचे। मनु ने नौका की रस्सी उसके सींग से बांधी और भगवान मत्स्य नाव खींचने लगे। वे नाव को हिमालय पर्वत के सबसे बड़े शिखर तक ले गए और उन्होंने उन सप्तऋषियों से पर्वत शिखर में नौका की रस्सी बांधने के लिए कहा। इसके पश्चात भगवान मत्स्य ने अपना परिचय देते हुए उन ऋषियों से कहा कि मैं प्रजापति ब्रह्मा हूँ। मत्स्य रूप में मैंने ही मनु तथा आप लोगों की रक्षा की है, क्योंकि मनु ही देवता, असुर और मानवों की सृष्टि करेंगे। तपस्या के बल से मनु की प्रतिभा अत्यंत विकसित हो जाएगी और प्रजा की सृष्टि करते समय इनकी बुद्धि मोह को प्राप्त नहीं होगी, सदा जागरूक रहेगी। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य क्षण भर में अदृश्य हो गए और मनु जी भी तपस्या करके सृष्टि काल में निवृत्त हो गए। मत्स्य पुराण की यह कथा संपूर्ण पुराणों में आई महामत्स्य अवतार कथा की आधार भूमि है। मत्स्य रूपधारी भगवान प्रलय काल में मनु को जिस पुराण का उपदेश देते हैं वही मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध होता है। श्रीमद् भागवत में यह कथा और अधिक क्रमबद्ध रूप में आई है। कथा का प्रारंभ श्रीमद् भागवत महापुराण के मुख्य श्रोता राजा परीक्षित के प्रश्न से होता है कि भगवान विष्णु ने मत्स्य जैसे तुच्छ और विग्रहित प्राणी का रूप क्यों धारण किया। श्री सुखदेव जी ने उत्तर देते हुए कहा कि राजन, यो तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु हैं, फिर भी गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म तथा अर्थ की रक्षा के लिए वे शरीर धारण किया करते हैं। ऐसी ही कथा, स्टोरी और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल प्रीटी स्पिरिचुअल स्टोरी को सब्सक्राइब